नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। ये मेरे पास एक प्लांट है। ये मुझे सकुलेंट वैरायटी का लगता है, क्योंकि है क्या कि इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है और बिल्कुल मरने के कगार पे आ गया था। एकदम छोटी सी टिप्स जैसे ये नीचे आई हुई है, बिल्कुल ऐसे छोटी सी टिप्स मैंने लगा दी थी और उसके बाद ये फिर से बच गया। तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे एक बार किसी ने बताया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद मैं मिस कर गया। मैं कहीं नोट डाउन नहीं कर पाया था इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए, ये नियॉन पोथोज, ये भी बहुत हेल्दी ग्रो कर रहा है। इसके दो पॉट मेरे पास यहाँ पर हैं और एक पॉट जो बड़ा वाला है, मतलब एक बड़े गमले के अंदर भी मैंने इसको लगा रखा है। उसको मैंने ट्रेल के उसके अंदर मॉस स्टिक भी डाल रखी है और वो हैंड मेड मॉस स्टिक है। बाकी ये साइड जो है, ये देखिए कोलियस ख़राब हो रहा है। इसे कटिंग से लगाना पड़ेगा, वरना है क्या कि ये पूरी तरीके से अगर ख़राब हो गया तो फिर दोबारा से ये वैरायटी फिर नर्सरी में ही जाकर कहीं बहुत ढूंढने के बाद मिल पाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग रजनीगंधा के ऊपर बात करने वाले हैं। रजनीगंधा जो कि ट्यूबर से ग्रो होता है, इसके अंदर मतलब बल्ब मिलते हैं छोटे छोटे। और छोटे बल्ब क्या, बहुत छोटे साइज़ के बल्ब अगर लेंगे तो फिर उनमें फ्लावरिंग होने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लग जाएगा। और अगर आप मैच्योर बल्ब लेंगे, थोड़ी बड़ी साइज़ के बल्ब लेंगे, तो है क्या कि वो बल्ब जल्दी से जल्दी आपको फ्लावरिंग दे देगी। मैंने ये जो बल्ब लिए थे, ये मैंने ऑनलाइन seedsandpots.com एक वेबसाइट है, वहाँ से लिया था। उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स और आपको बल्ब्स वगैरह सारे कुछ मिल जाते हैं। तो मैंने वहीं से रेन लिली के बल्ब लिए थे और वहीं से मैंने रजनीगंधा के भी बल्ब लिए थे। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या कि वो जो बल्ब मुझे मिले, मुझे तो लगा कि ये मैच्योर बल्ब हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम रजनीगंधा की ट्यूबर मंगाए थे। तो जब मैंने इसको लगाया तो उस साल ये ग्रो तो कर गए, ऐसे ही भरा पूरा पॉट था पूरा, लेकिन एक भी फ्लावरिंग स्टिक इसके अंदर नहीं निकल कर आई। और उसके बाद जब अगला सीज़न, मतलब इसके बाद वाला सीज़न जो अभी लास्ट टाइम में रेन, मतलब इसके पिछले वाला बरसात का समय जब था, तो इसका दूसरा साल था वो। और उस टाइम पर इसके अंदर 1-2 स्टिक निकल कर आई। इसका मतलब ये था कि जो छोटे छोटे ट्यूबर्स मुझे मिले थे 1-2, वो थोड़ा मैच्योर हो गए और उनके अंदर फ्लावर्स आ गए। इस साल क्या हुआ, मैं आप लोगों को गिनकर बता देता हूँ। एक, अभी ये खिले नहीं है, 1, 2, 3, यहाँ नीचे की साइड में देखिए एक ये निकल रही है, 4, अभी और भी आने वाले हैं। और ये जो खिल गए हैं 5, 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल यहाँ से भी एक निकल रही है, इस साइड से भी। तो टोटल 10 से 11 स्टिक्स जो हैं, और मुझे आशा है कि अभी समय है, कम से कम इसके अंदर 12 से 15 स्टिक्स निकलेंगी और बहुत ही घना बन जाएगा। तो मेरा बस कहने का मतलब इतना था कि जब भी आप रजनीगंधा की बल्ब्स परचेज कीजिए तो कोशिश ये कीजिए कि मैच्योर हो। और बल्ब देखकर अगर आप इसको लेंगे तो फिर होगा क्या कि इसके जल्दी खिलने की संभावना बनी रहेगी। नर्सरी से अगर आप पौधा लेने जाते हैं, सॉरी ऊपर एयरक्राफ्ट जा रहे हैं तो फिर उसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो नर्सरी से अगर आप इसका मतलब वो ग्रो बैग्स में करके, इसके पौधे भी नर्सरीज में मिल जाएंगे। लेकिन नर्सरी से अगर आप इसका पौधा लेने जाएंगे तो पता नहीं वो उसमें छोटे बल्ब, क्योंकि होता क्या है कि अभी मैं ही पिछले साल मैंने ही इसको सेपरेट किया था, तो इसके 2 पॉट मैंने तैयार किए थे। एक पॉट मैं सीधा स्कूल में ले जाके मैंने वैसे का वैसा लगा दिया। वहाँ पर चूंकि वो ग्राउंड पर लगा हुआ है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी तो शायद वो ज़्यादा जल्दी पूरी हो गई। तो है क्या कि उसमें थोड़ा समय से भी फ्लावर्स खिल गए, हालांकि स्टिक्स इतनी नहीं आई हैं। तो मैंने किया क्या था, उसमें कुछ मैच्योर बल्ब डाले थे और कुछ छोटे साइज के बल्ब डाल दिए थे। तो होता क्या है कि जब लोगों के पास बल्ब की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, अभी मेरे पास ही देखिए, अभी मैं निकालूं इसके अंदर से तो मैच्योर जो निकलेंगे ही, उसके साथ छोटे साइज के इतने सारे बल्ब निकलेंगे कि लगाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। तो करते क्या है नर्सरी वाले, वो मैच्योर बल्ब को रख लेते हैं और उसके बाद छोटे छोटे साइज के जो बल्ब होते हैं उनको ग्रो बैग्स के अंदर लगाकर बेच देते हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि मेरे रजनीगंधा में फ्लावर्स नहीं आए। तो फ्लावर्स ना आने का जो रीज़न है मैं आप लोगों को मैंने बता दिया। छोटे साइज़ के बल्ब्स कभी मत मंगाइए, मैच्योर बल्ब मंगाइए अगर ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन ले रहे हैं। दूसरी चीज़, नर्सरी से कभी इनका पौधा मत खरीदिए, क्योंकि वो अक्सर छोटे साइज़ के बल्ब लगाकर ही बेचते हैं। जिस साल आप लेकर आएंगे उस साल तो कतई आप इनसे फ्लावरिंग की उम्मीद ही मत रखिए। चलिए, ये बात हो गई ये फ्लावरिंग क्यों नहीं करते।
अगली जो बात है, इनके फ्लावरिंग ना होने की में मतलब कौन सी चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट। इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की पूरे दिन की धूप, पूरी धूप एकदम खुली धूप चाहिए। और उसके बाद अगर ये ब्राइट लाइट में रहता है तो अच्छा ग्रो करता है। वरना अगर आपके पास ऐसा एरिया है जहाँ पर इसको 6, 7, 8 घंटे की पूरी अच्छी धूप मिलती है तो वहाँ पर भी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर बात करी जाए मिट्टी की, तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट को मिलाकर बढ़िया वेल ड्रेन सॉइल तैयार कीजिए। और थोड़ा अगर है क्या कि कोकोपीट की भी क्वांटिटी अगर आप मिला ले जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये मेरा सिंगल पेटल है, इसमें डबल पेटल भी आता है, इसे ट्यूबर रोज भी कहा जाता है। तो ये मेरे सिंगल पेटल वाला है, इसके अंदर डबल पेटल भी मिल जाता है। और ऐसा महकता है ये ना कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं, अगर आप पास से गुजर जाएंगे तो ये जैसा ही शाम का समय होता है, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मेरी नाकों में इसकी भीनी भीनी ऐसी सुगंध जा रही है कि बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जा रही है। तो है क्या कि मिट्टी जब बनाइए तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, वो तो जो मतलब बेड ड्रेन सॉइल तैयार होगी। लेकिन अगर आप उतनी ही क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में ये तीनों चीज़ ले रहे हैं, बराबर क्वांटिटी में अगर कोकोपीट भी आप डालेंगे तो मिट्टी सॉफ्ट भी तैयार होगी और मॉइस्चर को भी होल्ड करने वाली होगी। और उस मिट्टी के अंदर ट्यूबर्स की ग्रोथ और ट्यूबर्स की क्वांटिटी भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। अगली चीज़ जो है वो है फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट। चूँकि एक टाइम के बाद ये ऐसा हो जाता है कि इसमें बिल्कुल भी सॉलिड कंपोस्ट डालने की जगह नहीं बचती है। या तो आप इसको हर साल रिपोर्ट कीजिए, मैं तो हर साल नहीं रिपोर्ट करता। मैंने पिछले साल इसको रिपोर्ट किया था क्योंकि मेरा पॉट पूरी तरीके से भर गया था और मेरे पॉट में जगह ही नहीं बची थी। ट्यूबर्स जो है वो, मिट्टी जो है वो ट्यूबर्स ज़्यादा होने के कारण बिल्कुल ऊपर से उठ गई थी। तो इस वजह से मैंने उस टाइम पर इसको रिपोर्ट कर लिया था। इसके पत्ते भी अच्छे लगते हैं देखने में, बिल्कुल लस ग्रीन कलर के होते हैं। तो मैं बात कर रहा था फर्टिलाइज़र की, तो जगह नहीं बचती कि इसके अंदर आप खाद दे सकें, तो इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं। और मेरा क्या है, मुझे सागरिका ही घूम फिर कर सबसे सेफ लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलता है। ये सीवीड होता है, सीवीड का लिक्विड फॉर्म समुद्री शैवालों से तैयार किया जाता है, जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये लगभग 5 लीटर पानी था, इसमें लगभग 10 ml मैंने इसका मिक्स कर लिया। और ये ईजी सॉल्यूबल होता है, बहुत जल्दी जाकर मिट्टी के अंदर घुल जाता है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ सभी तरीके के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ये सोर्स होता है। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से आप अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर इसको दे दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा पौधे के को नहला भी दीजिए। बस है क्या कि यही लिक्विड फर्टिलाइज़र, या इसके अलावा आप, अभी चूँकि बारिश का समय चल रहा है तो ये सबसे सेफ़ है। मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके अलावा कोई सेफ़ लिक्विड फर्टिलाइज़र इस टाइम पर डालिए भी मत। सबसे सेफ सीवीड है आपका। और नहीं तो आप अगर कोशिश करिए तो बहुत सारे लोग एनपीके के केमिकल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो नहीं करता, इस वजह से सजेस्ट भी नहीं करता। तो ये डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र में। ये मतलब धूप भी फ्लावरिंग में सहायक होती है और ये फर्टिलाइज़र देना भी समय समय पर, लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पर, जब तक इनके अंदर फ्लावर्स आ रहे हैं या फिर फ्लावर्स आने वाले हैं तब तक देना ज़रूरी है। अभी ये अगस्त लास्ट तक फ्लावरिंग करते हैं, सितंबर के स्टार्टिंग तक बिल्कुल। तो अभी आप देते रहेंगे तो अगर फ्लावर्स नहीं आए हैं तो ज़रूर आ जाएंगे। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुई है तो आगे चलकर ज़रूर हो जाएगी। पानी की बात करी जाए तो मिट्टी को चेक करके पानी देना है, हमेशा मिट्टी को चेक करते रहिए। और जैसे ही आपको अपने प्लांटर की मिट्टी सूखी हुई लगे, आप तुरंत वाटरिंग कर दीजिए। बाकी अगर आपके प्लांट ने फ्लावरिंग नहीं की है तो डेफिनेटली, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और अच्छे से सारी चीज़ों को सुना होगा और इसको फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट भी ज़रूर फ्लावरिंग करेगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर नहीं किया है, छोटे आपने ट्यूबर्स ले लिए हैं तो पेशेंस रखिए, नेक्स्ट ईयर तक वेट कीजिए, ज़रूर फ्लावर्स आएंगे जैसे मैंने रखा था। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।